Assalamualaikum. My name is Halima Sayyed and I did MS in Mathematics from Comstate University, and I will be doing uh, the ability portion of general knowledge. सो एबिलिटी पोर्शन में क्या क्या है, जो इसका सिलेबस है वो आपके सामने है। उसमें हमारे पास है क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स एंड एबिलिटी आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाएगा। उसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रेशियो, रेट्स, परसेंटेज, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सेट, रिमाइंडर इक्वेशन, सैम्पल्स एंड राउंडिंग ऑफ नंबर होगा। इसके अलावा रैंडम सैम्पलिंग होगा। रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग परमिटेशन, उसके अलावा कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी होगी। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का एक पोर्शन होता है एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एंड देन वी हैव मेंटल एबिलिटी पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैथमेटिक्स? So mathematics is a branch of science which deals with the number, equations, functions and geometry and shapes. So algebra part. So what is algebra? Algebra is a part of mathematics in which letter and other symbols are used to solve the problem. So basics पे जाएं तो सबसे पहले जो basics हैं हम लोग solve कैसे करेंगे। तो बहुत ही basics अगर question है, for example we have this question 2 plus 2 cross 2. So how we can solve it? सबसे पहले हम लोगों ने एक रूल के मुताबिक जाना है। सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, इसमें अगर देखेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 अपनी जगह पे, प्लस अपनी जगह 2 2 से 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ये जो हमारे पास रूल है, इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट्स में भी हम लोगों ने सबसे पहले एक अरेंजमेंट के थ्रू जाना है कि सबसे पहले हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है और लास्ट में राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। लेकिन इससे भी पहले अगर बार हो, हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर बार हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने बार सॉल्व करनी है, फिर राउंड, फिर कर्ली एंड फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये मैथमेटिक्स का रूल है, इसके मुताबिक हम लोग जाएंगे। सो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो 2 + 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 5 - 7। सो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व करना है। जो भी ब्रैकेट होगा, हमारे पास ये वाला ब्रैकेट है तो हम लोग सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 2 + 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। 5 - 7 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2। उसके बाद हमने सॉल्व करना है। अब देखेंगे हमारे पास कौन सा सिंबल है। सबसे पहले हम लोगों ने डिवीजन का सिंबल सॉल्व करना होता है। तो डिवीजन हमारे पास यहाँ पे। सो 2 + 3, अब ये मल्टीप्लाई अपनी जगह पे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। अब ये वाला साइन इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस और ये 2, ठीक है, ये वाला 2 ये। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखना है सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, तो मल्टीप्लाई का साइन ये है, तो ये आ जाएगा 2 अपनी जगह पे, 3 1 से 3, 3 1 इज़ 3 और -2। अब हम लोगों ने एडिशन सबसे पहले करनी है। 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा 5 -2 अपनी जगह पे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। सो दैट्स इट। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट्स देखते हैं, लेकिन सबसे पहले बार देखेंगे। तो बार ये है हमारे पास, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3 - 6 बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। 4 - 3 1। अब सॉल्व कर लिया, अब बार हट जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो कौन सा पैटर्न है हमारे पास, उसके मुताबिक सबसे पहले हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 - 3 - 6 5 - 1 आ जाएगा 4। सो अब ब्रैकेट ख़त्म, सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ख़त्म। 2 अब राउंड ब्रैकेट की बारी, 6 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2।
सो 2 माइनस, अब हमारे पास एक ही ब्रैकेट है जो कि है लास्ट ब्रैकेट हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b। अब ये वाला डिवाइड का साइन, ये उसके बाद क्या है c डिवाइडेड बाय d, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला साइड c/d जो था वो d/c हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं ad/bc। इसी तरह अगर हो हमारे पास x पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर a मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट था छोटा सा मल्टीप्लाई था, और ये वाला x पावर b था डिनोमिनेटर में, अब जब न्यूमरेटर में आएगा तो ये माइनस b हो जाएगा। अब इनकी बेस सेम है, बेस दोनों की क्या है x, और इनकी पावर में क्या है a, और a की पावर में है माइनस b। तो जब बेसिस सेम हो तो ऊपर इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर a प्लस माइनस b। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस माइनस माइनस b, यानी कि विच इज़ इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर a माइनस b। अगर ऐसा हो कि x रेज़ टू पावर a एंड x रेज़ टू पावर b हो, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी a प्लस b। अगर हमारे पास ऐसा हो कि x रेज़ टू पावर a और मल्टीप्लाई में b हो, तो इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, पावर के ऊपर एक पावर हो x रेज़ टू पावर a और फिर हमारे पास फिर पावर है b, तो इसका मतलब है उसको लिखेंगे x रेज़ टू पावर a b। अगर हमारे पास इसके अलावा हो x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर b, अगर हम लोग इसको इन्वर्ट करेंगे तो यानी कि y को ऊपर लेके जाएं और x को नीचे लेके आएँ तो कैसे होगा, y अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर प्लस भी है, यहाँ पे उसकी पावर माइनस भी हो जाएगी, और x ऊपर था जब नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस a थी तो अब माइनस a हो जाएगी। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4। अब ये वाला x रेज़ टू पावर 3 नीचे था डिनोमिनेटर में था, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो बन जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 3। यहाँ से जिस वक्त ऊपर आएगा तो इसकी पावर प्लस से माइनस हो जाएगी यहाँ पे, तो बेसिस सेम है तो x आ जाएगा। अब ऊपर जो इनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1। इसी तरह अगर लिखा हो अंडर रूट x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x रेज़ टू पावर 1/2। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे छोटा सा 3 हो, इसका मतलब है क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट था और ये क्यूब रूट हो, तो इसका मतलब है x रेज़ टू पावर 1/3। इसके बाद नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं, नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद होल नंबर्स होते हैं जिनको W से डिनोट करते हैं, और इनमें ऐसा होता है कि ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स होते हैं जिनको I से या Z से जिससे भी डिनोट करें, तो इसमें होता है 0 की राइट साइड भी होती है और लेफ़्ट साइड भी, ठीक है। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। 0 के साथ प्लस या माइनस कोई नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है।
इस ज़ीरो की जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, जो लेफ़्ट साइड होती है वो नेगेटिव होती है। सो उसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं और इनके अंदर वो होते हैं एक्स एक नंबर है, फॉर एग्जांपल सच दैट x is equals to p by q, where q is not equals to 0 and p and q belongs to integers। ये होते हैं रेशनल नंबर्स। ये p by q की फॉर्म में होते हैं और इनमें जो p और q होते हैं वो इंटीजर्स में से होते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता क्योंकि कोई भी चीज़ जब ज़ीरो से डिवाइड हो तो वो इन्फिनिटी हो जाती है। और इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा ये रेशनल नंबर्स जो होते हैं इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा आंसर आ जाएगा जो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो। सो अगर हम लोग 5/2 एग्जाम्पल लें तो इसका आंसर आएगा 2.5। और ऐसे जितने भी आंसर जिनको हम लोग डिवाइड करें तो ऐसा आंसर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, यानी कि ये टर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलते जा रहे हैं नंबर पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद ऐसा हो कि 2.5555 ऐसा भी हो तब भी हम लोग उसको रेशनल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है। सो रिपीटिंग, अगर पॉइंट के बाद बहुत ही लंबा नंबर है लेकिन वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तब भी वो रेशनल होगा। उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2.55 के ऊपर बार, क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है। अगर टर्मिनेटिंग, ये तो टर्मिनेटिंग था, यानी कि हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसको ये हमारे पास एक आंसर आ गया। पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबरों के बाद भी अगर ख़त्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन जो ख़त्म ना हो रहा हो सॉल्व करके, उसके पॉइंट के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको हम लोग रिपीटिंग बोल देंगे। तो ऐसा नंबर भी रेशनल में आ जाएगा। जो टर्मिनेट हो रहा हो ऐसा, या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये वाला टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 3.12 अगर ऐसा है तो हम लोग उसको लिख लेंगे 3.12। सो ये भी क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भी रेशनल है। अब इरेशनल नंबर वो होता है, इरेशनल नंबर को क्यू बार से डिनोट करते हैं। उसमें ऐसा नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहा, √3 कर लें और पाई कर लें। सो पाई हमारे पास ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू चलती जा रही है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है। सो ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल में आ जाते हैं, ठीक है। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। इसमें सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो अब रियल नंबर बहुत बड़ा सेट है, लेकिन इसके बाद आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, उसको सी से हम लोग कहते हैं, या जितने भी वो होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर तो हमारे पास ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिए, जिस रेशनल और इरेशनल का यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसको हम लोग जिसका स्क्वायर करें तो वो हमारे पास नेगेटिव उसका आंसर आए। सो imaginary number is a number whose square is नेगेटिव। अब
हम लोग जब भी कभी स्केयर करते हैं किसी नंबर का तो वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जांपल -3 का अगर स्केयर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। स्केयर की टेक्निक क्या होती है, स्केयर का मतलब होता है कि -3 को अगर पावर में 2 है तो इसका मतलब है 2 टाइम्स -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। सो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 है, सो माइनस माइनस प्लस 3 3 सर 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई भी नंबर हम लोग लेंगे उनका स्केयर करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव आता है, चाहे वो नेगेटिव हो उसको भी स्केयर पॉजिटिव कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम लोग स्केयर करेंगे तो वो हमारे पास माइनस आएगा उनका आंसर। फॉर एग्जांपल दिस वन √-1। इसका अगर हम लोग स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये स्केयर स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा -1। सो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका स्केयर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। इट्स मीन आयोटा हम लोग ले लेते हैं √-1। आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है। आयोटा का अगर हम लोग स्केयर करेंगे, जो कि अभी भी किया, तो वो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता यह है कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b। अब a और b जो है रियल नंबर्स होते हैं, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक इमेजिनरी पार्ट बना देता है और ये इसका रियल पार्ट होता है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हो सकती है 3 + 4 आयोटा। अब 3 और 4 दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये वाला पार्ट इसको हम लोग कहेंगे रियल पार्ट है और ये वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ठीक है, जिसके साथ 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। सो इसके बाद प्रॉपर अब बताते हैं कि एक डायग्राम के थ्रू इजीली नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। अब ये नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होते हैं, एक ज़ीरो आ जाता है, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर वाले ही होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो इसका मतलब है होल नंबर के अंदर ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर ही हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। सो इंटीजर्स हम लोगों के पास जेड या आई से डिनोट करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, वो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास जैसे कि होल नंबर के साथ ज़ीरो है और सिर्फ राइट साइड है जो कि सारे पॉजिटिव है। इंटीजर्स में ज़ीरो की लेफ़्ट साइड भी होती है जो नेगेटिव होते हैं।